हाँ, तो आज है 1 मार्च और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 1 मार्च को मैं अपना पहला वीडियो लेके आऊँगा मैथ का, एक शॉर्ट वीडियो। तो आप सभी का श्योर सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आज 1 मार्च है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का एक शॉर्ट वीडियो। ठीक है, आज हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या पद्धति में क्या क्या होता है, उसको हमें कैसे पढ़ना है, उसको हम विस्तार से जानेंगे। तो जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा परिभाषाओं के बारे में। परिभाषाओं का आज एक जो शॉर्ट वीडियो है वो है परिभाषाओं का शॉर्ट वीडियो, डेफिनेशन। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे सम्स, जो हमें सम्स सॉल्व करना है, कैसे उन सम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन उन सब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर संख्याएं होती क्या है और किस किस प्रकार की संख्याएं होती है। तो चलिए आज हम जानते हैं संख्याओं के बारे में। हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति पार्ट 1। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संख्या पद्धति है क्या। अर्थात हमारा पहला प्रश्न या टॉपिक यही है आज कि संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पहला आपकी स्क्रीन पर हेडिंग डली है कि संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो देखें, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। अर्थात संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल क्रम वाइज होती है, लाइन बाई लाइन। ठीक है, उनको लिखने का जो नियम होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। इनके लिए कुछ प्रतीक वगैरह भी प्रयोग किया जाता है जो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्या पद्धतियों की सूची पर। और अब आपकी स्क्रीन पर कुछ सूचियां इस प्रकार हैं। तो देखिए, संख्या पद्धतियों की सूची सबसे पहली है द्विधारी संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट सेकंड है अष्टधारी संख्या पद्धति, ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है षोडशाधारी संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फोर्थ है दशमलव पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। एंड लास्ट संख्या सिद्धांत, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ संख्या पद्धतियों की क्या है आपके लिए सूची है। अगर आप चाहते हो कि इन्हें और डिटेल से जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इनके बारे में भी और डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको अभी संख्या पद्धति की परिभाषा और सूचियां समझाई, और अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न या टॉपिक है संख्या पद्धति के प्रकार या संख्याओं के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे संख्याओं की, अर्थात संख्याओं को समझेंगे। संख्याएं वे गणितीय वस्तु हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, संख्याएं वे गणितीय वस्तु हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है तथा यह संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 12 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसमें एक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डेफिनेशन टाइप लिखा है, उसमें बताया भी गया है। ठीक है, चलो अब आगे आपको स्क्रीन पर कुछ संख्याओं के बारे में दिखाते हैं। इनमें संख्याओं के प्रकार और उनके नाम और प्रतीक सहित दिया गया है, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यह एक छोटा सा फोटो टाइप है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे बढ़िया लिख के रख सकते हैं, आपके लिए भविष्य में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं। आपसे पहला हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, क्या? संख्या पद्धति के प्रकार। ठीक है, तो हम प्रकार देखते हैं। अब प्रकारों के बारे में हम विस्तार से
जानेंगे। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डैश डैश से लेके कहां तक, अनंत तक, जहां तक हम गिन सकें। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है सम संख्याएं, इवन नंबर। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो तो जानते होंगे अच्छे से इवन नंबर, और हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वालों को भी कहा इवन नंबर को अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है, सम संख्या या इवन नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उनके वैसे भी हमें पता है सम संख्याएं क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डैश 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 से अनंत तक, इन्फिनिटी, जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। नेक्स्ट तीसरा आता है विषम संख्याएं, या इसे हम बोलते हैं ऑड नंबर, इवन सम और ऑड विषम। तो विषम संख्या ऑड नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर दिया है उदाहरण में 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 से अनंत तक। नेक्स्ट चौथा है पूर्णांक संख्या। ठीक है, इंटीजर्स नंबर। आजकल पेपर में क्या है, पूर्णांक ना देके वो सीधा पूछ लेंगे आपसे इंटीजर्स नंबर बताएं। कुछ लोग इंटीजर्स में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को ही इंटीजर्स नंबर कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिया है, और दूसरे प्रकार से हम स्क्रीन पर आपको समझाते हैं। देखो क्या दिया है, हमने एक आपको बार ग्राफ टाइप बनाया है। सबसे पहले इन्फिनिटी है, फिर डैश 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 से लेके -5, -4, -3, -2, -1, कॉमा 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, फिर इन्फिनिटी है। मीन्स 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है आपको, वो सारी क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, जो -1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। फिर मिडिल में आपको बीच में 0 दिया है, इसे हम क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 0 के राइट हैंड साइड 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक हैं, एक ऐसी हैं धनात्मक संख्याएं। ठीक है, तो इन्हें जो पूर्णांक होते हैं उन्हें हम आगे देखते हैं। देखो आगे देखिए, पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, अभी मैंने बताया। पहली धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, उदासीन संख्या। ठीक है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन पूर्णांक, ये मैंने तीनों आपको ग्राफ से समझाया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, धनात्मक संख्याएं, 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट ऋणात्मक संख्याएं, तो 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक है। थर्ड उदासीन पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े, तो यह 0 होता है। उदासीन में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 5वां प्रकार है आपका पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर यह पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उसमें जब हम 0 को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अभी क्या हमने 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं। उसमें अगर 0 को हमने ऐड कर लिया तो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या, होल नंबर हो जाएंगे। तो 0 से लेकर कहां तक, अनंत तक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर होते हैं। और पेपर में इस तरह से डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कुछ आपको अभी हम PDF देंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन हम शामिल करेंगे कि आपको कैसे उसमें आगे पूछा जाता है। नेक्स्ट भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोला, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त, एक्स्ट्रा मतलब 1 से भी हो और स्वयं से भी हो और उसके अलावा भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4,
4 को देखेंगे क्या होगा, 1 से होगा, 4 से भी होगा और 2 से भी हो जाएगा। 6 की बात करें तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से स्वयं होगा। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हों और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य में थोड़ा सा अंतर है। भाज्य में क्या था, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा, कम से कम किसी एक अन्य और संख्या से विभाजित हो तो वो भाज्य कहलाती है। और अभाज्य में क्या हो जाता है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हों और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 क्या होगी, 2 स्वयं से खुद विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। नेक्स्ट 3 है तो 3 में भी ऐसे ही है। हम बात करें आगे 17 की, तो 17 सिर्फ 17 से भी कटेगा और 1 से, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो यह क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब बात आती है सह अभाज्य संख्या। इस पर काफी क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल एग्जाम में, मोस्टली क्वेश्चन इसी पर दिखते हैं हमें। सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF, हम बोलते हैं मासा, 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें क्या, सह अभाज्य संख्या को प्राइम, इसमें क्या होता है, को प्राइम मतलब जोड़े बनाते हैं इसमें, ठीक है। जैसे देखो नीचे उदाहरण में दिया है 5,7, ठीक है, 5 और 7 2 नंबर्स हो गए हैं और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 7 होगा, इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा। नेक्स्ट 2 और 3, तो 2 भी एक क्या है, अभाज्य है और 3 भी एक अभाज्य है, और 2 और 3 दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ ए हो, तो कम से कम 2 अभाज्य संख्या लेंगे हम, कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, और उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो यह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट होता है परिमेय संख्या या रैशनल नंबर, ठीक है। अभी जो छोटे बच्चों की क्लास है 7th, 6th, 7th, 8th, उनमें चैप्टर ही दे दिया गया है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का, ठीक है, चैप्टर आने लगा है। तो रैशनल नंबर की बात करते हैं, परिमेय संख्या की। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहते हैं। क्यू हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या है, नीचे जो 0 होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ऊपर 1 या कुछ भी ले हुए तो ऊपर 0 नीचे 0, तो वो तो 0 होगा। ऊपर हम कुछ भी मतलब नंबर लेते हैं और नीचे 0 रखते हैं, जो हर है ना उसमें नीचे डिनोमिनेटर में 0 रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है उसका मान, फिर वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसलिए ध्यान रखना, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और हमेशा याद रखना, नीचे जो हर होता है, Q होता है, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल है 3/4, 7/12, 17/19, ठीक है, रूट में 125, रूट में 625, ठीक है, 625। तो ये क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या हो गई, रैशनल नंबर हो गए। नेक्स्ट आता है आपका नंबर अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या हो गया, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका क्या होता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, मतलब पॉइंट्स में अंतर आता है, पूर्ण नहीं होता। जैसे हमने 16 दिया है, अंडर रूट में 16, तो 16 का तो 4 हो जाएगा, तो ये वो अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे रूट 13, तो रूट 13 की कुछ वैल्यू आएगी, वो पॉइंट्स में आएगी, ठीक है। और नोट में क्या है आपके पास कि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो पेपर में स्पेशली एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, और आपको ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें पाई भी देगा। तो पाई क्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। इसको आप नोट करके रट लें एक तरह से कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस पर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ लिया है, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब आता है आपका नंबर वास्तविक संख्या का, रियल नंबर्स। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। कैसा है कि भाई परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, दोनों संख्याओं को हम जब सम्मिलित रूप से लेकर लिखते हैं, सम्मिलित रूप में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है अवास्तविक संख्याएं, अनरियल नंबर, रियल नंबर एंड अनरियल नंबर। तो अनरियल नंबर में क्या है, यह एक कैसी होती है, इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक संख्या होती है जिसका वास्तविकता नहीं होती है। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है, आपको रूट में जो संख्या दी होगी वो माइनस में दी होगी। ठीक है, माइनस में दी होती है, तो जो रूट में माइनस में संख्या होती है उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं या अनरियल नंबर, अवास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन अवास्तविक संख्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे दी जाए, √13, 3/5, √121, और चौथा ऑप्शन दिया अंडर रूट में -3। तो आपसे पूछा है अवास्तविक संख्या, तो क्या होगा आपका आंसर, अंडर रूट में -3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज हमने समझा है कैसे संख्या पद्धति को। तो बस इसी संख्या पद्धति को आपको 1-2 बार क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। वीडियो देखें और आपको इसके बारे में डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों, आज हमने संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार, संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, संख्या पद्धति है क्या, उन सभी की परिभाषाएं थोड़ा सा डिटेल में समझ ली है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया। यदि किसी को कुछ समझ में ना आए तो वो मुझे कल दोपहर 12 बजे तक का समय है कि आप मुझे कमेंट्स में डाल दें कि क्या समझ में नहीं आया। तो कल जो मैं वीडियो बनाऊं तो शायद आपका डाउट सेशन वाला वीडियो बना दूं, वरना कल हम वीडियो बनाएंगे सम्स पे, हमें कैसे सम्स सॉल्व करना है। तो टॉपिक बाय टॉपिक सम्स के कुछ एक टॉपिक उठा लिया जाएगा कि भाई इस टॉपिक को सम को सॉल्व करना है, कैसे उससे सॉल्व करते हैं वो आपको समझाया जाएगा। तो बहुत से लोगों को तो आज ये लगा होगा बैकग्राउंड देख के, ना तो भाई पीछे बोर्ड है ना हाथ में मार्कर है, कैसी पढ़ाई। तो आज सिर्फ क्या था, डेफिनेशन था। तो डेफिनेशन का सेशन था तो सिर्फ डेफिनेशन समझाई है। कल से आपको सम्स सॉल्व कराने हैं, तो आपको बोर्ड भी मिलेगा, मार्कर भी मिलेगा और सम्स भी मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।